नमस्कार, मैं निधि मिश्रा और आप देख रहे हैं 4 PM। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव अभी हाल ही में संपन्न हुए हैं और एक बार फिर से 37 सालों का रिकॉर्ड बनाया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने और फिर से मुख्यमंत्री बने हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। सबसे ज़्यादा जो वोट है, सबसे ज़्यादा जो जीत मिली है वो एक मुद्दे पर मिली है, भारतीय जनता पार्टी को। ये देखा भी गया है और सर्वे में सब सामने भी आया है कि सबसे ज़्यादा मेन मुद्दा, सबसे बड़ा मुद्दा उत्तर प्रदेश में क्या था जो कि भारतीय जनता पार्टी को जीत दिलाता था, वो क्या था? राशन। जी हाँ, राशन। आपने सुना होगा, लगातार बार बार राशनों की खबरें लगातार सुनने में आ रही थी, चाहे वो युवा हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो ठाकुर हो, सब यही बोलते थे कि भाई राशन मिल रहा है, अब क्या चाहिए हमको। लेकिन और इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी स्वीकार किया है। रैली में अपनी जब संबोधन कर रहे थे, याद होगा आपको, अपनी संबोधन में उन्होंने कहा, खुद कहा कि एक बुजुर्ग महिला ने क्या कहा कि हमने मोदी का नमक खाया है, तो जनता ने जो नमक है वो उसका जो कर्ज है वो अदा कर दिया है, यानी कि उत्तर प्रदेश में जीत दिला दी है। कैसे कहा था, क्या कुछ कहा था, सुनवा देते आपको। और हमने नमक खाया है, हम धोखा नहीं देंगे। एक गरीब बुजुर्ग अनपढ़ मां उस बुजुर्ग महिला से फिर पूछा, किसका नमक खाया है, किसे धोखा नहीं देगी? तो उस मां ने कहा, मोदी का नमक खाया है। कि मोदी ने ऐसा क्या किया है? साथियों, इस गरीब बुजुर्ग मां ने उत्तर दिया, ये उत्तर मैं कभी भूल नहीं सकता। उस मां ने कहा, मोदी राशन दो हमें। फिर दोबारा कहा मां ने, मोदी राशन दो हमें। तो ये उस समय की स्पीच है, ये उस समय का भाषण है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जब उत्तर प्रदेश में चुनाव माहौल था, सब कुछ गहमा गहमी, गर्म माहौल था पूरी तरह से अपनी योजनाओं को बताने का। सरकार क्या कर रही है, क्या कुछ कर रही है, उत्तर प्रदेश के लिए क्या कर रही है, क्या किया था और आने वाले समय में क्या करेगी, ये सब मोदी जी ने खुद उत्तर प्रदेश की जनता को बताया था भाई कि मोदी का नमक खाया है, कर्ज अदा करना पड़ेगा। और उत्तर प्रदेश की जनता ने कर्ज अदा भी कर दिया। भाई इतनी भव्य जीत दिलाई है कि एक बार फिर से जो उत्तर प्रदेश में भगवा भगवा लहराया है वो देखने वाला था। लेकिन इतनी लंबी कहानी सुना दी आपको। ये कहानी सुनाने का सिर्फ एक मकसद है कि राशन को लेकर जो खूब बवाल चल रहा था, अब ऐसा नहीं होगा। यानी कि अब राशन मिलना बहुत मुश्किल हो गया है। नए नियम आ गए हैं भाई, और नियम बड़े ही कठोर हैं। जिस तरह से बुलडोज़र कठोर और सख्त तरीके से चल रहा है, वैसे नियम भी हैं। और नियम किस तरह से हैं वो हम आपको पहले बता दें। तो वही उत्तर प्रदेश में अगर आपको राशन लेना है तो सबसे पहले आपको उत्तर प्रदेश का निवासी होना अनिवार्य है। वहीं परिवार का संचालन करने वाली मुखिया एक महिला होनी चाहिए। परिवार का मासिक आय 15,000 रुपए से कम होना चाहिए। अगर पुरुष मुखिया है तो रोग से ग्रसित होना चाहिए, जिसकी उम्र 60 वर्ष से अधिक हो और परिवार चला रहा हो। और पारिवारिक मासिक आय, जो परिवार की जो मासिक आय है वो 15,000 रुपए से अधिक होनी चाहिए। घर की महिला मुखिया की उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। तो वहीं वैसा परिवार जिसके पास सचित भूमि 2 हेक्टेयर से कम हो। तो वहीं आपको एक और बात बता दें कि इन लोगों को राशन कार्ड मिलेगा, यानी कि जो नए नियम अभी हमने आपको बताए हैं उन लोगों को राशन कार्ड मिलेगा। राशन उन लोगों को मिलेगा कि किस तरह से जो नियमावली है किस तरह से रखी गई है, ये सब आप समझ रहे हैं। और तो और जो लोगों को राशन मिलता था, जिनको यानी कि चावल गेहूं इस तरह की चीज़ें मिलती थी, उनको अब सरेंडर करना होगा, नहीं वापस देना होगा। नहीं वापस करी तो भाई बुलडोज़र भी चल सकता है। और किस किस को क्या क्या करने पर किस किस तरह से सरेंडर करना होगा ये भी हम आपको बता दें कि सरेंडर करने की जो प्रक्रिया है, नियम है, वो इस तरह से हैं कि जिनके पास 4 पहिया गाड़ी होगी
उन्हें राशन कार्ड सरेंडर करना होगा। 4 पहिया गाड़ी में कार से लेकर ट्रैक्टर तक सब कुछ शामिल है। राशन कार्ड धारकों के पास ग्रामीण या शहरी क्षेत्र में 100 वर्ग मीटर में बना पक्का मकान नहीं होना चाहिए। सरकारी कर्मचारी को कार्ड सरेंडर करना होगा, यानी कि अगर सरकारी कर्मचारी आप चाहे छोटे से लेकर बड़े तक हैं अगर, तो आपके पास जो कार्ड है उसे सरेंडर करना होगा। आयकर के दायरे में आने वाले को भी कार्ड सरेंडर करना होगा, यानी कि इनकम टैक्स में अगर आप आ जाते हैं तो आपको सरेंडर करना होगा। पक्का मकान, घरों में एसी और 5 किलोवाट या इससे अधिक क्षमता के जो जनरेटर सेट रखने वालों को भी कार्ड जमा करना पड़ेगा। ऐसे परिवार जिनके पास 80 वर्ग मीटर का कोई भी व्यवसायिक स्थान है वे भी कार्ड के पात्र नहीं होंगे, यानी कि कार्ड उनको भी वापस करना होगा। इसके साथ साथ जो हथियार का लाइसेंस रख रहे हैं उनको भी कार्ड का राशन वापस करना होगा। तो ये जो नियम है जिस तरह से उत्तर प्रदेश की सरकार ने लगाए हैं, अभी हाल ही में आपने सुना था कि जो प्लेट है खाने की, जब थाली परोसी जाएगी, जिन लोगों को राशन मिलता था उनको सिर्फ चावल मिलेगा, गेहूं नहीं मिलेगा। गेहूं किस तरह से था ये हम आपको बता दें कि 2 तरीके से उत्तर प्रदेश में गेहूं बांटा जा रहा था। जो गेहूं चावल की जो प्रक्रिया है वो 2 तरीके से थी, यानी कि एक जो आती थी वो केंद्र से आती थी और दूसरी आती थी वो उत्तर प्रदेश से आती थी। जो उत्तर प्रदेश की थी, गेहूं बंद कर दिया है, मतलब अब सिर्फ चावल मिलेगा, गेहूं नहीं मिलेगा उत्तर प्रदेश में, यानी कि सिर्फ एक बार आपको गेहूं मिलेगा और उसमें भी राशन कार्ड अनिवार्य होगा। जिसके पास राशन कार्ड होगा उसी को राशन मिलेगा। और राशन किसके पास होगा वो आप देख रहे हैं कि अगर आपके पास छोटे से छोटा, अगर आप सरकार के किसी भी कार्यशैली में किसी भी तरीके से आपको सरकार से पैसा मिल रहा है, आपको राशन नहीं मिलेगा, यानी आप नहीं खाएंगे। जिस तरह जो हमेशा से ही उत्तर प्रदेश में सरकार लगातार राशन 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 जो चल रहा था, अब उस पर ब्रेक लग गया है। अब आपको खुद कमाना है, खाना है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अपने नए नियमावली लागू कर दी है। जिस तरह से जो हमेशा से ही जो जनता का झुकाव रहा था उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को लेकर, वो अब बदल गया है। राशन कार्ड सरेंडर भी करने होंगे और राशन कार्ड अगर सरेंडर नहीं किए तो बुलडोजर चलने की भी कार्रवाई हो सकती है। ऐसा कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इस समय उत्तर प्रदेश में प्रशासन जिस तरह से काम कर रहा है कि अगर कोई पत्रकार जाता है तो उस पर अगर धारा लग जाती है, अगर वो नप सकता है, तो भाई अगर आपने राशन कार्ड सरेंडर नहीं किया तो आपका क्या होगा। ये सब आप देखेंगे सिर्फ और सिर्फ 4 PM पर। मैं निधि मिश्रा, नमस्कार।